एक ऐसे गांव का लड़का जहां कभी डकैतों का गढ़ था, एक ऐसे गांव का लड़का जहां से उनके पिता ने निकलकर शिक्षक बनने का गौरव प्राप्त किया। एक ऐसा लड़का जिसके परिवार ने हमेशा ईमानदारी से शिक्षा की गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया। एक ऐसा लड़का जिसके बाबा ने हमेशा क्षेत्र के लिए समाज हित में काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़के ने इंटरमीडिएट की उस परीक्षा में अपने क्षेत्र में टॉप किया है, जहां लोग सोच नहीं पाते थे कभी, क्योंकि ये डकैतों का क्षेत्र था। पढ़ने को लेकर लोगों में कम प्राथमिकता पहले भी थी और आज भी बहुत कम है। ऐसे में हमारे साथ कुलदीप द्विवेदी हैं, जो जिन्होंने मानिकपुर ब्लॉक टॉप किया है, 421 नंबर इंटरमीडिएट में लाए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। टेढ़वा गांव के निवासी हैं, ऊंचाडी ग्राम पंचायत के अंतर्गत टेढ़वा गांव, और ये पढ़ते थे संत रीता इंटर कॉलेज में, और इंटरमीडिएट की परीक्षा में इन्होंने टॉप किया है। कुलदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। सबसे पहले बताइए कि सफलता आपने कैसे अर्जित की, आपने कैसे पढ़ाई की पूरी? मैं सुबह 5 बजे से मॉर्निंग टाइम 5 बजे से पढ़ाई शुरू करता था और 7 बजे तक। 7 बजे के बाद मैं जो है कॉलेज के लिए रेडी होता था। उसके बाद मैं कॉलेज जाता था। कॉलेज के आने के पश्चात मैं 3 बजे से 4 बजे तक मैथ्स की कोचिंग ज्वाइन करता था। फिर 4 बजे से 6 बजे तक फिजिक्स केमिस्ट्री की कोचिंग ज्वाइन किया। लेकिन कोचिंग जो है 2 महीने तक ही चली। उसके बाद मेरी कोचिंग बंद हो गई। फिर आपने अपने से पढ़ाई की? जी जी। तो ये जो टॉप करने का कब पता लगा आपको? नंबर तो आपके पता लग गए होंगे। जी जी। फिर ये कब पता लगा कि आपने टॉप किया? फिर कैसा लगा आपको कि आपने टॉप कर दिया तो नंबर तो सबसे ज्यादा है? हाँ, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने परीक्षा फल से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो मैंने लक्ष्य लिया था वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। मैं जिले का लक्ष्य लिया था, जो कि चूक गया हूँ कुछ नंबरों केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नंबर आपके आए हैं, जबकि केमिस्ट्री से लोगों को डर लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत सारा याद करना पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री लोगों के दुश्मन है, छात्रों के। इससे दोस्ती कैसे बनाई आपने? केमिस्ट्री मैं अगस्त से केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करने लगा था। केमिस्ट्री एक मेरा सब्जेक्ट का आधार बन गया था, और केमिस्ट्री में तैयार करने लगा। उस पे रासायनिक समीकरण वगैरह में मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था, और मैं जो है प्रयोगशाला जो होते हैं ज्वाइन करने लगे? हाँ, ज्वाइन करने लगा मैं। जानकारी ये भी है कि आपके पिता शिक्षक हैं, जी जी। केमिस्ट्री मैथ हैं वो, तो उनका कैसे सहयोग मिलता था? प्रेरणा कैसे बने वो आपकी? जी, पिताजी मेरे जो है बचपन से ही मेरे को पढ़ाते थे। अब इस समय जो है इंटरमीडिएट पे गणित के टीचर हैं, प्रवक्ता हैं। वो गणित कक्षा 10 में भी मेरे को सभी सब्जेक्टों का ज्ञान प्राप्त करवाते थे, जिससे मैं कक्षा 10 के ब्लॉक में टॉप किया था, मानिकपुर ब्लॉक में। इसी प्रकार वो 12 में गणित मेरे को पढ़ाते थे संत रीता इंटर कॉलेज में। हाँ, उनका पूरा सहयोग था। अच्छा, जब ये पता लगता है कि आप उस गांव के हैं जहां कभी डकैतों का गढ़ हुआ करता था, फिलहाल अब डकैत नहीं है, जी जी, उन लड़कों के लिए आप क्या संदेश देंगे जो परिस्थितियों को अपना कहते हैं कि परिस्थितियां सही नहीं थी? कुछ लोग ये कहते हैं कि अब समय सही नहीं है, पढ़ाई कैसे करें? तो ये जो लक्ष्य है प्राप्ति का, जो उसको कैसे आप मैसेज देंगे लड़कों को जो पढ़ाई करना चाहते हैं? उन लड़कों को मैं यह कहूँगा कि गांव से शहर में आ जाएं, मानिकपुर या और कहीं इलाहाबाद या गांव में ही रहते हुए वे अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार अब हमारे देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लगातार माफियाओं एवं डकैतों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो अब वैसे हमारे गांव में डकैत रह ही नहीं गए हैं। तो ये स्थिति काफी मतलब ठीक हो गई। जी जी। अच्छा, आप अपनी पूरी सफलता को किन लोगों को समर्पित करेंगे? मैं परमात्मा का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद, माता पिता, परिवारजनों एवं गुरुजनों के आशीर्वाद को ही इसके लिए अच्छा, बधाई दूंगा। किसे मतलब आपने बता दिया समर्पण किसे किया आपने, आगे चल के क्या बनना चाहेंगे अब? कुलदीप द्विवेदी आगे क्या करेंगे? मैं पीसीएस की तैयारी करना चाहता हूँ, और पीसीएस से जो भी रैंक मेरे को मिलेगा उसी पे मैं जो है पढ़ाई करके मैं एसडीएम भी बनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया।
तो आपको चित्रकूट समाचार की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। कुलदीप थे हमारे साथ जिन्होंने टॉप किया है, उनकी जो प्रतिभा है उसका उन्होंने परचम लहराया है और उनका स्पष्ट संदेश है कि लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य की प्राथमिकता आपको अपनी तय करनी पड़ेगी और स्वाध्याय करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया आप नहीं यूज़ करते हैं, आपने बताया, जैसा कि मैं बीच में रोक रहा था। ये बहुत बड़ी बात है कि कुलदीप सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते थे और आगे तक इनका लक्ष्य ये है कि जब तक ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक इन सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर नहीं आएंगे। तो ये युवाओं को, आज के छात्रों को बड़ा सीखने की ज़रूरत है कि कैसे समय का मैनेजमेंट किया जाए। इन्होंने अपने समय का मैनेजमेंट भी बताया। ये चीज़ें हैं जिसे आप सीख सकते हैं। फिलहाल कुलदीप को हमारी ओर से भी बधाइयाँ। इंटरमीडिएट में इन्होंने मानिकपुर क्षेत्र में टॉप किया है। धन्यवाद।